Be strong. हेलो वेलकम फ्रेंड्स इन आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल जो एंड्रॉयड मोबाइल में रहता है ऐप, उसको एक्सेल को एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे ऑपरेट करना, उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग देखे थे। इसके लास्ट वीडियो में कुछ फंक्शंस के बारे में चर्चा किए थे। अब इसमें जो एक्सेल का जो ऐप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें क्या क्या फंक्शन है अंदर में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसमें लॉगिन कैसे करना इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो लास्ट वीडियो में आप फिर से लॉगिन कैसे करना है देख सकते हैं। चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद फर्स्ट इंटरफेस ऐसा दिखेगा। ये ऊपर में रिसेंट, जैसे हम लोग का बुक 2 और बुक 5 ये पहले से कुछ बना हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ नया पेज ओपन करना है तो नया पेज ओपन करना है तो ये प्लस के साइन को आप टच करेंगे। देखिए क्रिएट इन वन ड्राइव पर्सनल, ये नया ब्लैंक शीट आपका ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नया शीट पूरा ब्लैंक शीट रहेगा। ये पूरा ग्रिड कॉलम और रोज को इसमें बना हुआ है। अब चलिए देखते हैं इसमें ये जो ABCD जो लिखा है लाइन से, ये है आपका कॉलम्स, और 1 2 3 4 ये है आपका रोज। ये जो ABCD ये कॉलम है, कॉलम हमारे रहते हैं 16,384 कॉलम रहते हैं, और लास्ट जो कॉलम का नेम रहता है XFD। और ये जो रोज है 1 2 3 4 ये जो रोज दिख रहा है आपको, ये होता है 10,48,576 रोज रहते हैं। देखिए जितना बड़ा आपका कॉलम और रो का टेबल है। चलिए अब इसमें कुछ भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो जहाँ भी आपको लिखना है, ये जो ग्रीन का जो दो गोल वाला एरिया दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे आप जहाँ भी जिस भी सेल में टच करेंगे वहाँ ये मूव होते जाता है। देखिए जिस भी साइड में आपको लिखना है वहाँ पर ये नीचे चला, जैसे नीचे भी जहाँ भी आपको लिखना है अगर सिंगल टैप करते जाएंगे तो यहाँ आते जाएगा। हम लोग चलो स्टार्ट में यहाँ रखते हैं। अब यहाँ कीपैड तो नहीं दिख रहा है, तो कीपैड कैसे ओपन होगा, मोबाइल का कीपैड, इसी के साथ कीपैड। तो यहाँ जहाँ पर आपको टाइप करना है वहाँ पर आप सिंगल टैप करेंगे तो ये एक पट्टी ओपन हो जाता है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, देखिए, तो एडिट को टच करेंगे तो नीचे कीपैड आ गया। ये फर्स्ट तरीका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। अगर दूसरा तरीका में ये जो FX लिखा है, दैट मीन्स ये फंक्शन है, तो यहाँ पर आप सिंगल टैप करेंगे तब ये कीपैड ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका में यहाँ डायरेक्ट डबल टैप कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ये 3 तरीका हो गया। एक सिंगल टैप करने से पट्टी आएगी, डबल टैप करने से भी कीबोर्ड आ जाएगा, और फंक्शन के बाजू में यहाँ जो स्पेस, ये जो खाली जगह दिख रहा है, वहाँ टैप करने से आपका ये कीपैड ओपन हो जाता है। अब जैसे देखना है, जैसे आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सपोज जैसे कैपिटल में लिखना है RAM राम। अब इसको ओके करना है तो ग्रीन जो दिख रहा है राइट, उसको भी कर सकते, इसको टच कर दीजिए, ग्रीन ओके हो गया। फिर से आपको ओपन करना है तो 3 तरीका हमने बता दिया। इसको सिंगल टैप करेंगे तो एडिट ऑप्शन आएगा, एडिट को टच करने से फिर ये हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ, रमेश। ओके करने के लिए यहाँ नीचे जो है एंटर, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक कर दीजिए, ये हो गया आपका। तो ये टाइप करने का सबसे आसान तरीका। अगर कोई चीज़ आपने लिखा मान लो, फिर से हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं रोमा लिखा, मान लो कुछ ये रोमेश लिखना था, कुछ गलत हो गया तो आप यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, या फिर इसके स्पेलिंग को चेक करने से ये जो क्रॉस है इसको भी आप कम कर सकते हैं। जैसे मैं तेज ऐसा लिखना था, मान लो गलत हो गया तो यहाँ से भी काट सकते हैं, या पूरा कैंसिल करना है तो ये क्रॉस जो चिन्ह है उसको भी आप टच करेंगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका एडिट ऑप्शन मिल गया। अब जैसे कुछ चीज़ लिखा हुआ है, आपको पूरे को आपको जैसे जूम करके देखना है तो 2 फिंगर से ऐसा टच करेंगे तो ये पूरा जूम ऑप्शन आ जाता है। जितना भी आपको जूम करना है, कई बार लेटर्स छोटे छोटे रहते हैं, हमको जूम करके स्पेशली देखना है, वैसे जूम करके देख सकते हैं। जिस भी सेल को आपको देखना है तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो जूम इन जूम आउट का आपका ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद चलिए, जब हम लोग यहाँ पर सिंगल टैप किए थे, सिंगल टैप पहले कर लेते हैं। देखिए सिंगल टैप करने से ये
एडिट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ फिल ऑप्शन आया देखिए। तो फिल का यहाँ क्या उपयोग है, जैसे हम बहुत सारा कॉलम जैसे बना रहे हैं, कॉलम में अगर सीरियल नंबर लिख रहे हैं या संडे मंडे लिखते हैं या मंथ का नेम लिखते हैं या कोई सीरीज वाला सीक्वेंस लिखते हैं, तो इसका बहुत बढ़िया उपयोग ये है। जैसे मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ, सिंगल टैप कर लिए, जैसे मान लो मैं यहाँ कोई नंबर लिख रहा हूँ 1, एंटर कर दिए, ये 1 हो गया। फिर से यहाँ सिंगल टैप करने के बाद ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब सिर्फ जैसे मान लो आपको 100 तक का कोई सीरियल नंबर डालना है, तो इसको दोनों नंबर को आप ऐसा सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिल ऑप्शन को दबाएंगे तो देखिए क्या चेंज होता है, ये फिल, ये ग्रीन रंग में आ गया, बड़ा बड़ा स्क्वायर साइज में। तो उसको आपको जहाँ तक भी सीरियल नंबर चाहिए, देखिए जैसे मैं यहाँ 20 तक खींच रहा हूँ या 25 तक, देखिए जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए उसको छोड़ दीजिए, ये अपने आप पूरा सीरियल नंबर आपका आ गया। देखिए कितना, सिर्फ 1 और 2 बस लिखे, उसके बाद सीक्वेंस आप जिस सीक्वेंस चाहिए उस सीक्वेंस से आप लिख सकते हैं। सपोज फिर से मैं दूसरा नंबर एडिट कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखा 2, उसके बाद 4, ये इवन नंबर है, मतलब कोई इवन नंबर आपको फिलअप करना है सेल में, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिल को टच करना है आपको, ये ऐसा आ जाएगा। तो जहाँ तक भी ये कीपैड को हटा दीजिए, फिर जहाँ तक भी आपको चाहिए, जैसे मैं यहाँ ये आपका 50 तक आ गया, देखिए अब उसको चेक कर लीजिए, पूरा इवन नंबर आ गया, कितना इजी है देखिए। वैसे आप इसमें ऑड नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसका उपयोग जैसे आपको डेज का नेम डालना, तो डेज का नेम जैसे आप एक यहाँ से कीपैड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कीपैड यहाँ टच करेंगे तो ये लेटर वाला कीपैड आ गया। सपोज जैसे आप संडे SUN बस लिखे हैं और MON, तो सिर्फ 2 ही नाम लिखेंगे वीक का नाम। अब उसको आप फिल कर लीजिए और कीपैड आप क्लोज भी कर सकते हैं। मान लो आपको फिर से यहाँ सैटरडे तक जाना है, फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे। देखिए अगर आप शॉर्ट में लिखे हैं तो शॉर्ट में आएगा, अगर फुल इसी का नेम लिखते हैं, फुल नेम लिखेंगे तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे, सपोज SUNDAY, अगर फुल स्पेलिंग लिखना है संडे, उसके बाद आप लिख रहे हैं MONDAY मंडे, अगर फुल स्पेलिंग लिख रहे हैं तो इसको हम क्लोज करते हैं। ओके करने के लिए राइट क्लिक, अब ये फुल स्पेलिंग भी चाहिए तो फिर से आप फिल को टच कर लीजिए और यहाँ तक आ जाइए, छोड़ते हुए देखिए यहाँ फुल स्पेलिंग आ गई। इसका सबसे बढ़िया फिल का उपयोग नेक्स्ट जो सीरीज जो भी आ रहा है वर्ड्स या डिजिट्स, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जैसे आप मंथ का नेम लिखते हैं, जैसे हम लोग एडिट करते हैं, जैसे JAN, मतलब शॉर्ट में लिखना है जनवरी, FEB, तो सिर्फ 2 ही बार लिखना है आपको। ये इसको क्लोज कर लीजिए, उसको आपको मान लो दिसंबर तक लिखना, तो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ये दिसंबर एक बार में आ जाएगा। इसके आगे अगर और जाना है तो ये और भी हो जाता है, जैसे सपोज यहाँ तक छूट गया, नहीं हमको और आगे इसका चाहिए था, अक्टूबर से फिर से दिसंबर तक, लास्ट 3 को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये और आगे बढ़ जाएगा। ये नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट दिसंबर तक हमको लाना है तो वहाँ तक छोड़ दीजिए। देखिए फिर से दिसंबर तक हम लोग छोड़ दिए थे, यहाँ पर उसके बाद जनवरी, फरवरी और सीक्वेंस, मतलब आगे जितना भी आपको सीक्वेंस बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम लोग ये जो फिल का ऑप्शन है, तो फिल ऑप्शन का उपयोग करके जो सीरीज है, वर्ड की सीरीज है या डिजिट की सीरीज आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ ये बात है कि इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर भी हो गया, यहाँ तक कि ये इंटीजर्स, दैट मीन्स जहाँ माइनस का जो सीरीज रहता है वो भी सीरीज ये ऑटोमेटिक फिल कर लेता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 2 बार आपको 2 सीरीज टाइप करना है, उसके बाद फिल का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसको ड्रैग कर देना है, तो जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आपको ड्रैग करना है, उसके बाद छोड़ देना, तो ऑटोमेटिक ये सीरीज आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं सिंगल टैप में। फिर से ये हम लोग एडिट देख लिए, फिल देख लिए। अब उसके बाद ये फर्स्ट जो सीजर के बाजू में है, ये फर्स्ट जो है कॉपी और सेकंड जो है पेस्ट का है। तो जैसे सपोज ये हम लोग जो मंडे, ट्यूसडे, ये संडे, मंडे जो लिखे थे, इसी को आपको फिर से फिल ना करके इस ऑटोमेटिकली इसी को फिर से और दूसरी जगह पे लिखना है। तो देखिए इसको सेम टू सेम जहाँ तक आपको
दूसरी जगह में लिखना है तो उसको फर्स्ट जो ऑप्शन है ये है कॉपी। इसको टच करेंगे तो ये ब्रेकिंग लाइन ये होगा, दैट मीन्स ये आपका कॉपी हो गया। अब उसको जहाँ भी आपको लिखना है इसको दूसरी जगह में, वहाँ पर आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से एक बार टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पट्टी। उसको पेस्ट ऑप्शन को टच करना है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ गया। जितने बार भी जहाँ भी आपको ये फिर से सिंगल टैप करेंगे पट्टी ओपन हो जाएगी, फिर से पेस्ट हो गया। जहाँ भी आपको सेल को आपको सेलेक्ट करना है ये पेस्ट ऑप्शन को दबा दीजिए। जितने बार भी आपको ये करना है ये पेस्ट ही आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह ये ऑप्शन देखिए, ब्रेकिंग लाइन अभी भी दिख रहा है। तो ये ब्रेकिंग लाइन हटाने के लिए फिर इसको सिंगल टैप करेंगे तो ये पट्टी ओपन होती है। तो यहाँ जो फिल ऑप्शन दिया उसको आप टच कर लेंगे तो पट्टी हट जाती है। तो कई बार पट्टी को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे हटेगा, तो वहाँ सिंगल टैप करने से पट्टी ओपन होगा। आप फिल ऑप्शन को टच कर देंगे तो पट्टी, तो जहाँ भी आप लिखे हैं उसको और दूसरी जगह में बगैर टाइप किए लिखना है टाइम बचाने के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका है कॉपी पेस्ट। देखिए सिंगल टैप करने से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। चलिए अब इसके अंदर का जो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन, जो नीचे यहाँ पर जो छोटा सा त्रिभुज का चिन्ह दिख रहा है तो उसको आपको टच करना है। देखिए टच करने से क्या होगा, अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुए हैं। देखिए तो इसके अंदर में इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें वर्किंग कैसे होता है। फर्स्ट है ये कैलिबरी। तो कैलिबरी मीन्स जो हम लोग यहाँ लिखे हैं वर्ड्स या डिजिट जो लिखे हैं तो उसको हमको कौन सी स्टाइल में लिखना है। तो जनरली ये सेलेक्टेड डिफ़ॉल्ट में कैलिबरी सेट रहता है। इसको जैसे हम लोग टच करके, तो ये नंबरिंग है उसका कैलिबरी का। तो कैलिबरी का जैसे अब इसको 20 का दिए, देखिए साइज बड़ा हो गया। और ये तो नंबरिंग चेंज होगा, कैलिबरी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो ये बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, ये बहुत सारे नेम हैं यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ एरियल ब्लैक सेट करता हूँ, इसको टच कर दीजिए तो उसका ब्लैकनेस बढ़ गया। और इसको आप सेट करना है तो जो भी आपको पसंद आता है, जैसे मैं एरियल सेट कर रहा हूँ तो देखिए उसका डार्कनेस कम हो गया। और भी सेट करना है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। तो जैसा आपको पसंद आता है, जैसे एरियल एरो है तो और साइज चेंज हो गया। और भी बहुत सारे इसमें, तो जो आपकी ज़रूरत रहेगी उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेट कर दिया तो उस हिसाब से सेट होते जाता है। तो ये नंबरिंग के हिसाब से लेटर का साइज जैसे मतलब 36 कर दिया तो और बड़ा हो गया ये। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। जिस लेटर का साइज कैसे आपको सेट करना है। अब देखिए यहाँ जो 2 एरो लिखा है, एक लेफ्ट साइड घुमा एक राइट साइड घुमा। तो लेफ्ट साइड का एरो ये डार्कनेस है, इधर एकदम लाइट है, दैट मीन्स ये वर्क करेगा। अगर इसको टच करेंगे देखिए क्या होता है, मतलब फिर से ये बैकवर्ड आ जाएगा। फर्स्ट पोजिशन देखिए, आप टच करते जाइए तो जहाँ पर हम स्टार्ट में थे वहीं पर फिर से आ गए। देखिए तो ये एरो का उपयोग है, इधर से बैक आता है, ये आगे बढ़ता है, ये राइट वाला। तो इस एरो का भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर शुरुआत में बैक में आना है तो ये कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड लाइन में है ये बोल्ड। अब जैसे जिस भी साइज को जहाँ तक भी आपको बोल्ड करना है, दैट मीन्स इसमें डार्कनेस बढ़ जाएगी। देखिए इसको करने से डार्कनेस बढ़ जाएगी। अगर इसी को आप, ये जो सेकंड ऑप्शन है आई, दैट मीन्स ये इटैलिक है, दैट मीन्स ये लेटर्स को तिरछा कर देते हैं। और जूम करके देख सकते हैं, देखिए फिर से मैं इसको ऑफ कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये तिरछा हो गया। अगर इसमें अंडरलाइन भी करना है, ये अंडरलाइन आ गया। अगर उसको 20 से कट करना है तो ये 20 से कट भी हो गया। और उसको वापस लेना है तो इस एरो से भी वापस जा सकते हैं या इसको भी टच कर सकते हैं। देखिए एरो से जाके वापस आते हैं तो एक एक करके करेंगे तो एक एक हटेगा। ये पूरा लाइन से हटेगा, ये पूरा आ गया जहाँ पर स्टार्टिंग के थे। फिर से एक बार सेलेक्ट कर, जैसे इधर से सेलेक्ट करते हैं, ये कट हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ से भी आप जहाँ से भी आप इसको टच करते जाएंगे ये हटती जाएगा। जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसको टच करना है और जिसको हटाना है उसको आप टच करते जाएंगे। तो इस तरह ये आपका ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, अंडरस्कोर हो गया ये, और कट लाइन हो गया। उसके बाद और देखते हैं इसमें, चलिए फिर से इसको ओपन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसमें बॉर्डर का। अब जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इसको मान लो सपोज आपको बॉर्डर देना है। अभी तो ये जो MS Excel का बॉर्डर है जो एकदम लाइट बॉर्डर है। अब इस चलिए इसको बॉर्डर के ऑप्शन को खोल के देखते हैं। ये पूरी लाइंस, पूरी बॉर्डर जैसे हम लोग और सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें 2 लाइन पूरा 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक।
इसको और जूम आउट कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन करेंगे तो पूरे एक ग्रिड बन जाएगा, और सेकंड में अंदर की लाइनिंग लाइट रहेगी, बाहर की लाइनिंग डार्क हो जाएगी सेकंड और थर्ड में। और ये फोर्थ में आपको ऊपर और नीचे का जो लाइन है वो डार्क होगा। नेक्स्ट में सेकंड रो में इसमें सिर्फ नीचे का लाइन डार्क होगा, इसमें ऊपर का लाइन डार्क होगा, इसमें लेफ्ट साइड डार्क होगा, इसमें राइट साइड डार्क होगा, और इसमें थर्ड रो में नीचे का जो है लाइन वो ज़्यादा डार्क होगा, यहाँ ऊपर नीचे का डार्क होगा। उस हिसाब से चलिए फिर से बैक ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर ये डबल लाइन बनेगा। जैसे आप क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। और देखते हैं ऑप्शन, जैसे लाइन स्टाइल है, आपको किस स्टाइल की लाइन कर लेनी है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ डबल लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, चलिए और देखते हैं डबल लाइन सेलेक्ट किया, और नीचे में लाइन का कलर है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर इसमें सेट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ रेड सेट कर दे रहा हूँ। अब अगर कॉलम लाना है, अगर इस टाइप का पूरा ग्रिड लाइन लाना है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए कॉलम अपने आप पूरा बन गया। अब इसको मान लो बैक करना है, आपको बैक कर लीजिए। फिर से मान लो बॉर्डर स्टाइल आपको सिर्फ ये वाला लाइन लाना है। देखिए अभी सिर्फ ये आ गया। तो जिस टाइप से आपको चाहिए उस टाइप से यहाँ पर बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। आप ये जैसे हम लोग रेड बॉर्डर बनाए थे, मान लो रेड बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा है, आपको हटाना है, तो ये लाइन कलर है तो ये नो फिल कलर है आपका, जैसे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद नो फिल कलर, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें आके देख जाते हैं। देखिए लाइन पूरा हट गया, जो रेड लाइन का पूरा हट गया। चल अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आपका फिल कलर। तो जहाँ भी आपको, जहाँ से जिस सेल से जिस सेल तक, या जिस सेल में भी आपको रंग भरना है तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और फिल कलर, जैसे यहाँ येलो कलर दिख रहा है, अगर इसको टच करेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। इसको एरो को टच करने, जैसे बहुत सारे इसमें कलर है, कुछ भी कलर आप, जैसे सपोज मैं स्काई ब्लू को टच करूँ तो जहाँ से जहाँ तक आपका सेल सेलेक्ट है वहाँ पर ये फिल कलर आ जाएगा। ये फिल कलर ऑप्शन का तरीका। जैसे हमने स्काई ब्लू को टच किया तो यहाँ स्काई ब्लू, जहाँ भी आपको करना है तो बार बार इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, जहाँ भी स्काई ब्लू आपको जरूरत है वहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर आते जाएगा। अब मान लो आपको कलर चेंज करना है तो फिर से एरो पर टच करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ ग्रीन कलर सेट कर दिया तो यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन आ गया। देखिए तो जहाँ जहाँ आपको ग्रीन करना है वहाँ वहाँ ये ग्रीन आते जाएगा। चलिए अब फिर से मान लो ये कलर आपको हटाना है तो इस एरो का उपयोग कर लीजिए, लाइन से आपका ये कलर हटते जाएगा। देखिए तो जहाँ जहाँ कलर सेट किए थे वो हट गया। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर यहाँ पर रेड सेट है, तो जहाँ तक जिस सेल तक आपको ये कलर चाहिए वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसको टच कर दीजिए, रेड कलर आ गया। देखिए अगर इसको कलर पसंद नहीं आया तो फिर से बैक कर लीजिए, और दूसरा कलर आपको सेट करना है तो यहाँ फिर से एरो को टच कर लीजिए। जैसे यहाँ मैं ग्रीन कलर सेट कर लिया तो यहाँ ये ग्रीन आ गया। तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं बैक जाके, इसका फॉन्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 14 कर लिया, ये आपका साइज ये चेंज हो गया, ये फॉन्ट कलर हो गया। चलिए अब मान लो कलर मैं हटाना चाहूँ तो फिर से बैक चेंज करने के लिए ये पूरा देखिए आ गया पूरा। अब देखिए जो लाइनिंग्स जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। जिसमें जो हम लोग लेटर जो लिखे हैं स्टार्टिंग में ये लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो हम जब चाहते हैं कि नहीं ये कॉलम जो सेल के बीचों बीच आए, तो जैसे ये कहाँ पर, जैसे बीचों बीच आए, ये जैसे बीचों बीच आ गया, बीच से थोड़ा सा ऊपर आया तो ऊपर हो गया, बीच से जो नीचे आया तो नीचे हो गया। अब राइट कॉर्नर में लाना है तो पूरा राइट कॉर्नर हो गया, ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया। तो जहाँ का आपको सेट करना है, सपोज जैसे हम लोग यहाँ संडे मंडे को सेट करें पूरा सैटरडे का, उसका अलाइनमेंट दैट मीन्स वर्ड जो है सेल के बीचों बीच आए, तो बीचों बीच आए तो इसको बीच के लिए इसको सेट कर लीजिए। राइट कॉर्नर पे ये हो गया, ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया। अगर फिर से बीच में आ गया, बीच से थोड़ा ऊपर चाहिए, ऊपर की तरफ ये ऊपर हो गया, बीच से थोड़ा नीचे तो ये नीचे हो गया, ये और नीचे थी और नीचे हो गया। तो वर्ड जो या फिर जो भी लेटर है आप उसको आसानी से इसमें सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मर्ज एंड सेंटर। सपोज कुछ चीज़ आपको हेडिंग लिखना है, बड़ा सा कॉलम है, अब जैसे हेडिंग लिखना है, सपोज इसको कुछ हम लोग टाइप कर लेते हैं। चलिए ANNU एनुअल रिपोर्ट्स,
इसको ओके कर लीजिए। अब देखिए यहाँ अब सीट बहुत बड़ा है आपका और सीट की इसको बीचों बीच लाना है, तो जहाँ तक आपको इसको ले जाना है सीट के बीचों बीच, सपोज मैं यहाँ F तक इसको सेल को सेलेक्ट कर लिया और ये मर्ज सेंटर का उपयोग देखिए ये बीचों बीच आ गया। इसको बैक करके देख लीजिए और छोड़ लीजिए ऐसे। तो अगर आपको हेडिंग जो देना है, हेडिंग देने के लिए खुद भी सेल को सेलेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर फिर से आपको उसको टच करेंगे तो फिर ज्यों का त्यों पोजीशन आ जाएगा, फिर से सेट करेंगे तो ये हो गया। तो इसको आपको बोल्ड कर सकते हैं आप, इसका साइज को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए हेडिंग का साइज, कॉलम का हेडिंग जैसे इसको बढ़ा लीजिए, इसको कलर डाल लीजिए, इसका फॉन्ट कलर भी सेट कर लीजिए। ये बैक में आप जितना सीखें ये पूरा इन्वॉल्व, इसका सीट का जो हेडिंग ये बहुत बढ़िया है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम सेल स्टाइल में। चलिए सेल स्टाइल में इसमें है क्या, तो जिस ये सेल स्टाइल गुड बैड नेचुरल, ये कई प्रकार के सेल स्टाइल इसमें दिए हुए हैं। तो जैसे आपको सेल स्टाइल इस टाइप का चाहिए, सपोज मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, देखिए इसमें कोई सेट नहीं हुआ। फिर सेकंड में देखते हैं इसमें कलर आ गया, तो कलर का सेल यहाँ पर अपने आप ये सेलेक्ट होते जाता है। सेल का साइज देखिए। उसके बाद सपोज ये वाला सेल आपको सेलेक्ट कर लिया तो इस साइज का मिल जाएगा। तो जिस टाइप का आपको चाहिए, नीचे अंडरलाइन वाला इसको हटा के देख लीजिए, यहाँ पर आ गया था ये अंडरलाइन में ये वाला, देखिए उसी टाइप का आपको सेल मिलेगा जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और जैसे सपोज आपको ये वाला चाहिए सेल साइज, तो इस टाइप का मिलेगा, नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन। तो जिस टाइप का आपको सेल स्टाइल चाहिए वैसा है। जैसे यहाँ पर परसेंट लिखा है, सपोज यहाँ पर 100% चाहिए, तो ये 100 पूरा 100% इसमें आएगा। तो ये सेल स्टाइल का हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं फॉर्मेट सेल साइज। कई बार हम लोग जो वर्ड वगैरह लिखते हैं, कई बार वो स्पेलिंग बहुत लंबा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसको आप लोग और जूम इन कर लेते हैं। जैसे यहाँ कोई स्पेलिंग यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, किसी का नाम है राम के कुमार सिंह। अब इसको ओके कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको लिखना था राम कुमार सिंह, लेकिन ये हमारे सेल के बाहर जा रहा है। तो इसका क्या तरीका हो सकता है इसको सेट करने का, या फिर एक तरीका है कि आप इसको फॉन्ट के साइज को कम कर लीजिए। देखिए सबसे कम ही 8 है, तो भी ये हमारे सेल के बाहर, मतलब इस सेल के अंदर ही आना चाहिए। ये सेल के बाहर जा रहा है नाम, कई बार ऐसा होता है कुछ लिखते हैं तो उसका तरीका क्या है। तो फिर से हम सेलेक्ट, तो उसके लिए ये फॉर्मेट सेल साइज, मतलब सेल के साइज को आप इस ऑप्शन की तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे रो का जो हाइट है वो तो ठीक है, कॉलम छोटा पड़ रहा है, तो कॉलम को आप यहाँ से टच कर लीजिए, यहाँ से आप कट कर लीजिए। जैसे 8 था तो उसको हम लोग जैसे 10 कर लिए, उसको ओके करते हैं। ओके करना, देखिए अभी भी ये छोटा है, तो 10 से चलिए हम इसको 12 कर लेते हैं। अब देखते हैं 12 करने से ये सही आ गया। तो ये कॉलम जो फॉर्मेट सेल साइज है, तो हम सेल के साइज को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये फॉर्मेट सेल साइज का उपयोग है। अगर आपका लेटर छोटा है, सेल के साइज को छोटा करना है, तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको हम लोग और कुछ लेटर टाइप कर लेते हैं, RADHE। अब यहाँ लग रहा है कि नहीं सेल का साइज बड़ा है, उनको आपको छोटा करना है, तो यहाँ फिर से फॉर्मेट सेल में आ जाइए, कॉलम की विड्थ को आप कम कर लीजिए। जैसे मैं 6 कर लेता हूँ, 6 में देखते हैं क्या आता है। देखिए सेल का साइज छोटा हो गया। और भी जैसे एक तरीका है इसमें, फिर से इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब पूरा क्लोज कर लिया, मान लो वहाँ पर नहीं जाना है, तो यहाँ पर ऊपर न जाके यहाँ उस कॉलम को भी सेलेक्ट करके यहाँ पर आप टच कर लीजिए, और यहाँ से आप हल्का से इसको जितना चाहिए उतना आप कम करके इसको छोड़ दीजिए। देखिए अब उसको हटा के देखिए कॉलम का साइज कम हो गया। तो 2 तरीका, फॉर्मेट सेल साइज में भी जाके वहाँ यहाँ से सिर्फ कॉलम का साइज ही चेंज होता है, और वहाँ मान लो रो का साइज भी चेंज करना है और कॉलम भी, तो आपको फॉर्मेट सेल साइज में ही जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। तो दोनों आपको सेट करना है, सिर्फ कॉलम को सेट करना है, डायरेक्ट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। चलिए और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें इंसर्ट एंड डिलीट ये ऑप्शन है। सपोज आप ये कॉलम लिखे हैं,
तो इसके बीच चाहते थे कि नहीं कुछ कॉलम छूट गया, यहाँ कुछ और आना था, तब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप इंसर्ट और डिलीट और ये ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट, जैसे इंसर्ट राइट साइड या डाउन साइड या इंसर्ट रो करना है, तो इंसर्ट रो को चलिए हम उसको करके देखते हैं क्या होता है। देखिए उसके ऊपर जहाँ भी आप रखे हैं वहीं उसी जगह पे आपका रो इंसर्ट, ये खाली वाला रो आपका सेलेक्ट हो गया। देखिए ये इसको जूम इन करके देख लीजिए, रो आपका खाली हो गया। तो जहाँ पर रखेंगे उसी जगह पे आपका रो बनेगा। और इंसर्ट कॉलम भी है, जैसे यहाँ चाहते हैं कि कोई कॉलम बने, इसको टच करके देखते हैं। देखिए जहाँ पर आप रखेंगे वही जगह खाली होगी, मतलब वही जगह वही कॉलम आपका खाली होगा। तो सपोज चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं, इंसर्ट में इंसर्ट कॉलम, देखिए जहाँ पर रखे थे वही जगह फिर से हट गई। और देखते हैं इसमें इंसर्ट, ये इंसर्ट ऑप्शन आपका ये वाला था, से इंसर्ट एंड शिफ्ट राइट, देखिए राइट हट गया। और फिर से इंसर्ट डाउन देखेंगे, ये डाउन में आ गया। तो इस तरह आप इंसर्ट का उपयोग कर सकते हैं। कि फिर से पूरा बैक ले लेते हैं, इस एरो के सहारे से पूरा हम लोग बैक ले लिए और बैक ले लेते हैं। देखिए 1 वाला कॉलम फिर से आ गया ये। चलिए अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में दिमाग हो गया आपका ऑटो सम। जैसे कोई नंबर्स आपको कुछ लिखे हैं, नंबर्स जैसे यहाँ नंबर्स लिखा हुआ है, आपको इसको पूरे को सम करना है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो समय लगेगा। जैसे अब जहाँ पर आपको आंसर लिखना है टोटल का, वहाँ पर आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और ये ऑटो सम लिखा है, तो ऑटो सम को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सम जो लिखा है उसको आप सेलेक्ट करिए। देखिए मतलब ये जो नीला लाइन जो दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक ये प्लस कर रहा है। उसके बाद सिर्फ आपको राइट को बस क्लिक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, चलिए इस कॉलम को करना है। जहाँ पर भी आपको, जैसे सपोज उसका आंसर मेरे को यहाँ चाहिए, तो ऑटो सम को एरो को क्लिक कर लीजिए और सम को टच कर लीजिए। और ये जहाँ से जहाँ तक नीला जो लाइन दिख रहा है जो खाली है उसको तो काउंट नहीं करेगा, राइट को आप क्लिक कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ऑटो सम का सबसे बढ़िया उपयोग यहाँ पर है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। दैट मीन्स जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे अब ये जो नाम लिखा हुआ है, नाम कुछ कटा हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था ये। अब ये एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से पकड़ के इसको आप बड़ा कर लीजिए, ये अभी भी और छोटा लग रहा है तो और बड़ा कर लीजिए। जो डबल लाइन जो दिख रहा है उसको देखिए, अब ये पूरा ना अभी भी कुछ कम है यह, तो ये आपका, और बाकी का जो साइज तो सेम रहेगा ये आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे जो नाम लिखा है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, ये सबसे बढ़िया उपयोग ये सॉर्ट एंड फिल्टर का है। तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से जहाँ तक आपका नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर कीजिए। यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ये बटन दिख रहा है, असेंडिंग मीन्स ए से जेड तक, इसको आप टच कर लीजिए। देखिए पहला नाम क्या था, राम का, और लास्ट नाम था जय किशन। आप इसको टच कर लीजिए, देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल आपका चेंज हो गया, लेकिन ये जो नंबरिंग आप किए थे वो चेंज हो जाएगा, इसको आपको फिर से सेट करना पड़ेगा। देखिए अब फिर से आपको अंडू करना है, तो अंडू को चलिए सॉर्ट एंड फिल्टर में देखते हैं। ये डिसेंडिंग, दैट मीन्स ये जेड टू ए आप इसको अरेंज कर देगा। ध्यान रखिए ऊपर में ए है, नीचे में जे है। अब सपोज आप इसको टच करते हैं, देखिए VTRK, ये लास्ट में ए आ गया। तो सबसे बढ़िया सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग है कि आप जो नाम लिखे हैं उसको आप अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर सकते हैं, A to Z और Z to A। तो चलिए इसको अंडू कर लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पूरा यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका। अब चलिए आते हैं यहाँ पर आपका होम में। अब यहाँ जो ऊपर नीचे एरो लगा है तो इसको आप टच करके देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर चलिए इसको हम लोग ब्लैंक पेज में आ जाते हैं, होम को टच करते हैं, इंसर्ट। अब इंसर्ट में जैसे यहाँ पर टेबल लिखा है, आपको यहाँ पर पहले से बना है उसमें और कोई टेबल आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपका टेबल सेलेक्ट हो गया। फिर से आप इसको बैक करके देख लीजिए, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर टेबल बन गया। यहाँ पर डाटा फ्रॉम पिक्चर, जैसे कोई पिक्चर आपके गैलरी में है पिक्चर, तो यहाँ पिक्चर ला सकते हैं आप। जैसे सपोज कोई शेप यहाँ पर आपको लाना है, सपोज यहाँ जैसे स्क्वायर शेप है, आप इसको मूव भी कर सकते हैं जहाँ भी आपको ये ले जाना है। तो फिर से इसमें देखते हैं, तो इसका स्टाइल भी आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन कलर हो गया। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। होम में फिर से आते हैं, इंसर्ट में शेप आ गया, आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया या चार्ट आ गया।
तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। सपोज चलिए इसको हम लोग पहले अंडू कर लेते हैं। तो जहाँ पर थे वहीं पर ये अंडू का बटन है ये। फिर से नेक्स्ट में है ड्रॉ। अब ड्रॉ में जैसे आप ड्रॉ विथ माउस और टच, आप इसको टच कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर जो भी आप माउस से या फिंगर से आप जो भी ड्रॉ करना है यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको इरेज करना है तो यहाँ इरेज भी, जैसे इरेज हो गया। जैसे ये पेन है तो इसी भी यहाँ पेन ऑप्शन करेगा। हाईलाइटर है, जैसे कुछ चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, तो इसको ड्रॉ विथ माउस और टच को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए हाईलाइट हो गया। इसमें कलर भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे रेड कलर आ गया। तो उसका थिकनेस आपको बढ़ा सकना है, जितना आपको बढ़ाना है उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये ड्रॉ। अब व्यू को देखते हैं। चलिए पहले इसको अंडू कर लेते हैं, फिर से होम में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन था लास्ट था व्यू। अब जैसे हम लोग इसको मालूम मूव करते हैं, तब यहाँ जैसे हमको देखना है कि ये किसका, कौन से स्टूडेंट का नंबर था। स्टूडेंट को देखने के लिए फिर से यहाँ पर आना पड़ता है। और मालूम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर भी दिक्कत आता है। तो हम चाहते हैं कि ये नाम और सीरियल नंबर, जैसे सीरियल नंबर को मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ और इसको भी मैं छोटा कर ले रहा हूँ। चलिए इसको यहाँ शॉर्ट कर लीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर और नाम यहीं रहे और ऊपर का जो हेडिंग है, जैसे मैं ऊपर कर दिया, अभी कौन सा सब्जेक्ट है मान लो भूल गए, तब इसको आपको फिक्स करना है। तो फिक्स करने, देखिए जहाँ पर फिक्स करना है यहाँ पर आप इसको भी फिक्स करना है और नाम को भी फिक्स करना है। तो वहाँ पर चल लीजिए और व्यू ऑप्शन में है नीचे में फ्रीज पैन। अगर रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना है तो फ्रीज पैन्स में आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब चलिए इसको फिर से बैक पूरा होम में आना पड़ता है आपको। अब देखते हैं, देखिए नेम पूरा है। अब मान लो इसको आप खसकाते हैं तो नेम भी दिखेगा, साथ में आपका सब्जेक्ट भी दिखेगा। तो ये फ्रीज पैन का सबसे बड़ी उपयोग है। अगर आपको चाहिए कि अगर नहीं सिर्फ हमको फ्रीज पैन में इसको रिलीज कर लीजिए। फ्रीज में जैसे आपको चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही आपको फ्रीज करना है, कॉलम ही फ्रीज रहेगा। देखिए ये फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स सीरियल नंबर बस फ्रीज हुआ। फिर से आपको रिलीज कर दीजिए। मान लो आपको सिर्फ फर्स्ट रो को आपको फ्रीज करना है तो फर्स्ट रो ही फ्रीज रहेगा, दैट मीन्स वही रहेगा, वो मूव नहीं होगा। अगर आपको पूरा कॉलम और रो को भी फ्रीज करना है तो ये फ्रीज हो गया, दैट मीन्स ये ऊपर का जो हेडिंग है वो पूरा सेम टू सेम रहेगा। ये फ्रीज ऑप्शन का सबसे बड़ी उपयोग है। और देखते हैं इसमें, अब जैसे ऊपर में ये ABCD कॉलम का नेम है, ये रोज का नेम है। अगर ये फार्मूला बार है, अगर फुल स्क्रीन में चाहिए, जैसे फार्मूला बार टिक है, अब इसको अंडू कर लीजिए, फार्मूला बार हट गया। और हेडिंग्स, ये पूरा हेडिंग आपका हट गया। देखिए, और जब ये इसमें वर्क करने के बाद फिर से आपको होम में आके फिर से यहाँ पर वापस आना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम देता है। अब देखते हैं कि इसमें ये जो 00 ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे कोई आप यहाँ पर नंबरिंग लिखते हैं। चलिए यहाँ कुछ नंबर टाइप करते हैं 1 2 3 4 5.2568, इसको ओके कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका क्या उपयोग है, तो मान लो इसको आप टच करके देखिए, ये डेसिमल का प्लेस को बढ़ाते जाएगा, और इसको अगर टच करेंगे तो डेसिमल प्लेस को ये राउंड फिगर में कम करते जाएगा। देखिए ये इसका बहुत बढ़िया उपयोग है। इस तरह हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।